वो वक्त था जब यूपी की गलियों से एक आवाज निकला करती थी, अलग राज्य चाहिए, अपनी पहचान चाहिए। लोगों ने संघर्ष किया, नारे लगाए, आंदोलन हुए और आखिरकार वो सपना सच हुआ। 9 नवंबर 2000 को जन्म लिया उत्तराखंड राज्य ने। आज वही उत्तराखंड 25 साल पूरे करने जा रहा है और इसी 25 बरस पर मौजूदा मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वो आंकड़ा बताया जिसने विरोधियों की तो नींद उड़ा दी है, साथ ही युवाओं में उम्मीदों की लौ भी जली है। दरअसल कहानी सिर्फ नौकरियों की नहीं है, कहानी है बदलते उत्तराखंड की। उत्तराखंड के 25 साल पूरे होने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री धामी इसे रजत जयंती ऑफ परफॉर्मेंस बता रहे हैं। सीएम ने दावा किया कि अगले साल तक 36,000 सरकारी नौकरियां भर दी जाएंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और महिला सशक्तिकरण हर मोर्चे पर एक नया रिकॉर्ड बनने की तैयारी है। सीएम धामी ने शनिवार को राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ की शुरुआत पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आंकड़े दिए। उन्होंने कहा, पिछले 4 सालों में 26,000 नौकरियां दी गई और अगले 1 साल में यह आंकड़ा 36,000 को छू लेगा। यानी हर महीने हजारों युवाओं के हाथों में नई उम्मीद, नई नौकरी। सीएम धामी ने आगे कहा कि कुछ परीक्षाओं के नतीजे आने बाकी हैं, उन्हें जोड़ लें तो अगले 1 साल में 10 से 12,000 और नियुक्तियां पूरी होंगी। 2025 तक सरकारी दफ्तरों में 36,000 नए पदों को भरने की तैयारी है। कहीं पटवारी तो कहीं पुलिस, कहीं शिक्षक तो कहीं प्रशासनिक सेवाएं। सरकार कहती है पारदर्शिता के साथ योग्यता की परीक्षा होगी और नौकरी मिलेगी मेरिट से, न कि सिफारिश से। मैंने 4 जुलाई 2021 को राज्य के मुख्य सेवक के रूप में इस जिम्मेदारी पर काम करना प्रारंभ किया था और मेरा पहला संकल्प था कि राज्य के अंदर जितने भी ये पद रिक्त हैं, जितने स्थान रिक्त हैं, उन सभी स्थानों को संकल्प लेकर उनको भरेंगे। और मुझे आप सबको बताते हुए इस बात का संतोष है कि आप सबके सहयोग से, राज्यवासियों के आशीर्वाद से, हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अभी तक 26,000 से अधिक नियुक्तियां राज्य के अंदर संपन्न हो गई और अगले 1 साल के अंदर 10-12,000 का जो हमारा पूरा कैलेंडर है, कुछ परीक्षाएं हो चुकी हैं, उनके परीक्षा फल घोषित होने हैं, रिजल्ट आने हैं, परिणाम आने, वो सब मिला के 10 से 12,000 नियुक्तियां और संपन्न करने का हमने लक्ष्य लिया है। उत्तराखंड 9 नवंबर को पूरे करेगा अपने गौरवशाली 25 साल। पहाड़ की कठिन राहों से लेकर विकास की नई मंजिलों तक ये राज्य अब उस मुकाम पर है जहां नीतियां नहीं, नियत बोलती है। मुख्यमंत्री धामी ने अपने 25 साल के सफर में राज्य की बड़ी उपलब्धियों की लंबी फेहरिस्त पेश की है। समान नागरिक संहिता लागू करने से लेकर सशक्त भूमि कानून तक धामी सरकार ने वो फैसले किए जो बाकी राज्य अभी सोच ही रहे हैं। देश का पहला राज्य जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया। इसके अलावा जबरन धर्मांतरण, दंगा विरोधी और जालसाजी रोकथाम कानून भी बनाए गए। धामी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के परिवारों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण मिलेगा और महिलाओं को 30% तक का अधिकार। यानी विकास के हर मंच पर अब महिला और युवा दोनों एक साथ दिखेंगे। चलिए बात करते हैं पैसों की। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद 1 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश की पुष्टि हो चुकी है। सिर्फ निवेश ही नहीं, 200 करोड़ रुपए का वेंचर फंड स्टार्टअप्स के लिए युवा अब नौकरी ढूंढ नहीं रहे, नौकरी दे रहे हैं। समिट का आयोजन किया था, आप सबको पता है। जब समिट होती थी तो लोगों के मन में ये होता था कि समिट तो होती है, लेकिन समिट के बाद ग्राउंडिंग नहीं होती है। और ये प्रश्न चिन्ह सबके मन में आता था और मेरा भी ये पहला अनुभव था राज्य के मुख्य सेवक के रूप में कि कितनी सफलता मिलेगी। और जब हम इसके आयोजन के लिए आगे बढ़े तो मुझे एक अनुमान मैंने लगाया था कि 2 लाख करोड़ तक के एमओयू शायद हमारे हो जाएं, क्योंकि पहले के जिस प्रकार के अनुभव थे। लेकिन समिट के दिन तक, जिस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी समिट का उद्घाटन किया, प्रारंभ हुआ, उस दिन तक 3,56,000 करोड़ के एमओयू हमारे साथ संपन्न हो गए। सहकारी प्रबंध समितियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित हुई है। और रोजगार के मामले में मैंने 4 जुलाई 2021 को राज्य के मुख्य सेवक के रूप में इस जिम्मेदारी पर काम करना प्रारंभ किया था और मेरा पहला संकल्प था कि राज्य के अंदर जितने भी ये पद रिक्त हैं, जितने स्थान रिक्त हैं, उन सभी स्थानों को
संकल्प लेकर उनको भरेंगे। और मुझे आप सबको बताते हुए इस बात का संतोष है। धामी ने कहा कि राज्य बनने के बाद से इसकी अर्थव्यवस्था 26 गुना और प्रति व्यक्ति आय 17 गुना बढ़ी है। वित्त वर्ष 2025-26 में पहली बार राज्य का बजट 1 लाख करोड़ से पार गया, यानी पहाड़ का दम अब जीडीपी में भी दिख रहा है। उत्तराखंड के हर मोर्चे पर विकास की गूंज है। अंत्योदय योजना के तहत हर साल 1,85,000 परिवारों को 3 मुफ्त गैस सिलेंडर दिए गए। लखपति दीदी योजना से 1,65,000 महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं। इसका मतलब सीधा है कि अब पहाड़ की बेटियां सिर्फ रसोई में नहीं, रोजगार की नई कहानी लिख रही हैं। राज्य में जो हमारे बहुत सारे युवा हैं, जिनके पास अपने संसाधन कम है, लेकिन उनके अंदर कौशल है, स्किल्ड है और काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके अवसर उस मार्ग में उनके संसाधनों की कमी बाधा न बने, इसके लिए हमने स्टार्टअप के क्षेत्र में 200 करोड़ रुपए का वेंचर फंड भी बनाया है। महिलाओं के लिए आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह को भी 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के हम उपलब्ध करा रहे हैं। प्रदेश में अब तक करीब 1,65,000 हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें लखपति दीदी बन गई हैं। हम गरीब परिवारों को, अंत्योदय के परिवारों को 3 गैस के सिलेंडर साल भर में रिफिल करके देंगे। 3 गैस के सिलेंडर उनको भर को देंगे। मैं समझता हूँ ये योजना थोड़ा आप लोगों के माध्यम से अभी लोगों तक थोड़ा इसको पहुंचाने में थोड़ा कम मतलब न्यूनता रही है। ये एक बड़ी योजना है जो गरीबों के लिए, जो कि साल भर में 3 सिलेंडर से काफी परिवारों का काम भी चल जाता है। अंत्योदय की यहाँ लगभग 1,85,000 परिवारों को 3 गैस के सिलेंडर साल में हम भर के दे रहे हैं। इससे केदारनाथ में भव्यता का नया अध्याय लिखा जा रहा है। 1 साल में पूरा करने का लक्ष्य यही धामी का मंत्र है। इसके अलावा बद्रीनाथ के लिए 300 करोड़ का मास्टर प्लान, हेमकुंड और केदारनाथ के लिए रोपवे की तैयारी, कुमाऊं के 48 प्राचीन मंदिरों और गुरुद्वारों का पुनर्निर्माण, यानी इतिहास भी निखर रहा है और पर्यटन भी बढ़ रहा है। इसके अलावा दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड लगभग तैयार है, जिसने वक्त को कम किया और सफर को आसान। और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन 70% काम इस पर भी पूरा हो चुका है, यानी रेल, रोड और रोपवे तीनों मोर्चों पर धामी का मिशन कनेक्टेड उत्तराखंड काम कर रहा है। उत्तराखंड की कहानी अब सिर्फ पहाड़ों की नहीं रही, ये एक ऐसे राज्य की कहानी है जो पहाड़ जैसी चुनौतियों पर चढ़कर अवसरों के आसमान को छूने की कोशिश कर रहा है। सफर भले ही 25 साल का हो, लेकिन रफ्तार असली अब शुरू हुई है। नौकरियों से लेकर निवेश तक, पहाड़ों से लेकर मैदान तक, आंकड़े कहते हैं कि उत्तराखंड की रफ्तार बढ़ रही है।